गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल सर वैभव इंग्लिश स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स हम ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम क्लास 7 का हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स। आर्टिकल में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली आर्टिकल हमें 3 ही पढ़ने हैं, ए, एन और दी। हमें आर्टिकल कितने पढ़ने हैं, ए, एन और दी। 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। इन तीनों आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था स्टूडेंट। ये हमारा कौन सा था, इंडेफिनिट, सॉरी ये हमारा कौन सा आर्टिकल था, इंडेफिनिट आर्टिकल। और ये हमारा कौन सा था स्टूडेंट, डेफिनेट आर्टिकल। ये कौन सा था, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चितता बताता है। ये हमें क्या बताता है, निश्चितता बताता है सेंटेंस में कि ये चीज निश्चित है। लेकिन इंडेफिनिट है, यहाँ निश्चितता सूचक कोई शब्द नहीं होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ए और एन के बारे में स्टूडेंट। हमने ए और एन के स्टूडेंट 5 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट नंबर हमने रूल किया था ए एन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज होता है, ए या एन का। नाउन अगर सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जैसे हमने पढ़ा था आई हैव अ बुक, है ना, हमने रीड किया था आई हैव अ बुक। बुक सिंगुलर है, यहाँ ये प्रयोग दे रखा था हमें ऐसे। अब बुक क्या है, सबसे पहले देखोगे तो यार बुक तो नाउन है ना, वस्तु है, कोई नाउन है। नाउन देखिए सिंगुलर है क्या, एक ही है बुक, बुक्स थोड़ी है, सिंगुलर है। बुक को गिना भी जा सकता है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि आर्टिकल ए और एन लगेगा। ए और एन लगेगा, बुक के साथ क्या लगेगा, इंग्लिश का बी है और हिंदी का वो है, तो आर्टिकल ए लगेगा। हमने बात की थी स्टूडेंट। फिर सेकंड नंबर स्टूडेंट पॉइंट किया था हमने कि अगर किसी का कोई प्रोफेशन बताए, है ना, कोई किसी का व्यवसाय बताए, जैसे मैं बताता हूँ मेरा आई एम ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, सी इज एन इंजीनियर, है ना। तो अगर कोई अपना प्रोफेशन बताता है ना, तो वहां पे क्या आता है, आर्टिकल ए और एन का ही यूज होता है। वो बस डिपेंड करता है फिलअप के जस्ट बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है या वोवल है, उसके अनुरूप ही हमारा क्या लगता है, आर्टिकल ए और एन लगता है। ठीक है ना स्टूडेंट। सेकंड नंबर पॉइंट हमने ये किया था। थर्ड नंबर पॉइंट स्टूडेंट फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और सिंगुलर से पहले, सॉरी हमने एग्जांपल किया था, ही इज एन ओल्ड, सॉरी सी इज एन ओल्ड वुमन, सी इज एन ओल्ड वुमन, सी इज एन ओल्ड वुमन। यहाँ ये फिलअप था। अब देखिए सी इज ओल्ड वुमन, वह एक वृद्ध महिला है, वह एक वृद्ध महिला है ना। अब देखिए ये वुमन क्या है, नाउन है हमारा, नाउन से पहले ओल्ड क्या है, बूढ़ी महिला, वृद्ध महिला। महिला की विशेषता कैसी बता रही, महिला कैसी है, वृद्ध है। महिला की विशेषता कैसी बता रही, महिला क्या है, वृद्ध है ना, बूढ़ी है। तो इसकी जो विशेषता बताया जा रहा है वो इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाउन सॉरी एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन और एडजेक्टिव से जस्ट पहले अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगता है। और यहाँ पे ओ आ रहा है इंग्लिश का वोवल, और हिंदी में भी ओ आ रहा है, तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। हमने इसके बारे में स्टूडेंट चर्चा की थी। फिर हमने स्टूडेंट 4 नंबर पॉइंट पढ़ा था, सिग्निफाई, वैल्यू, स्पीड या रेशियो के बारे में बताए, तो वहां आर्टिकल स्टूडेंट क्या लगता है, ए या एन लगता है। जैसे 2 रुपीज अ किलो, 6 टाइम्स अ डे, है ना, 80 रुपीज अ डजन, 20 किलोमीटर एन आर, है ना। ऐसे वर्ड्स हमने चर्चा की थी कि अगर ये वर्ड्स कहीं आ जाते हैं तो आर्टिकल ए और एन लगता है। फिर 5 नंबर पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट हमने लास्ट, बिफोर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेशन, है ना, मैथ के जो क्वांटिटीज होते हैं उससे पहले, जैसे बोलते ए पेयर, ए कपल, ए पेयर मतलब एक जोड़ा, इसमें 2 होते हैं, है ना। एक कपल, कपल में क्या आते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 2 जने होते हैं, है ना। फिर और डजन, डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, हमें पता है स्टूडेंट। हाफ ए डजन मतलब आधा दर्जन, हाफ अ डजन मतलब आधा दर्जन, इसमें भी तो आधे दर्जन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज लेकिन हिडन होती है, हमें समझनी पड़ती है कि ये चीज ऐसी होती है ना। तो इसीलिए इसमें ऐसे वर्ड आता है, अ पेयर जोड़ा यानी 2, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज मतलब जूते की एक जोड़ी, जोड़ी में 2 ही पहने जाते हैं, एक पैर में कौन पहन के चलता है, कोई नहीं चलता, अ पेयर बोला जाता है। अ कपल, है ना, एक हस्बैंड वाइफ 2 होते हैं तो कपल माना जाता है। फिर अ डजन, डजन यानी 12, हाफ ए डजन, फिर 100, 1000, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट ऑफ। हमने ये स्टूडेंट ये वर्ड्स रीड किए थे, है ना। हम इन 5 पॉइंट के बारे में स्टूडेंट चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट हमारा 6 नंबर पॉइंट लेते हैं, लिख लीजिए स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अब ये हमने जो पुराना हमने रीड किया था आर्टिकल्स के बारे में, वो सारा एक बार डिस्क्राइब कर दिया आपके सामने, ताकि कोई प्रॉब्लम न आए। लिख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स में रूल नंबर 6, रूल नंबर कौन सा स्टूडेंट? 6। लिखिए रूल नंबर 6 स्टूडेंट। ए इज आल्सो यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ बीइंग। ए इज आल्सो यूज्ड द कन्वे ऑफ बीइंग, convey of being the same or the same kind, convey of the being, the convey of the being the same or the same kind, same or the same kind, है ना। अब इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा आपको। एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिखिए आप लोग। बर्ड्स ऑफ ए फीडर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फीडर ऑफ, बर्ड्स ऑफ अ फीडर, बर्ड्स ऑफ फीडर फ्लॉक, बर्ड्स ऑफ ए फीडर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक together, flock together, birds of feather, पक्षियों के क्या बताएंगे, पक्षियों के पंख, है ना। इसमें क्या बता रहा है, काइंड बता रहा है, ये आल्सो कन्वेज ऑफ बीइंग, मतलब पक्षियों के किसके बारे में बात की जा रही है, पंख के बारे में बात कीजिए। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, फ्लॉक टुगेदर होते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, टेक टू एट अ टाइम, टेक टू एट अ टाइम। हमने वैसे भी लिख दिया था, टाइम के साथ क्या यूज होता है, टाइम के साथ आर्टिकल ए लगा देते हैं। टाइम वर्ड अगर आ जाता है तो वहां आर्टिकल क्या लगाना है, ए ही यूज करना है ना। तो ये क्या होता है, ए इज आल्सो यूज्ड द कन्वे ऑफ बीइंग द सेम और द सेम काइंड, एक ही चीज के बारे में बताए। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, दोनों पंख किसके जुड़े होते हैं, एक ही चीज से जुड़े होते हैं ना, उसके पंख जुड़े हुए होते हैं, तो वहां इसका यूज होता है आर्टिकल रूल नंबर 6 का हमारे। अब स्टूडेंट देखिए रूल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट 7 नंबर पॉइंट देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर, ए इज यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस्टर, मिसेज, मिस, मिस्टर हो गया, मिसेज हो गया, मिस हो गया, प्लस कोई सरनेम हो गया, प्लस कोई सरनेम हो गया। अब सरनेम हो गया कैसे, जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं, और मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा, और मिसेज माथुर, और मिसेज माथुर। एक और लिख लेंगे स्टूडेंट, और मिस गुप्ता, और मिस गुप्ता, और मिस गुप्ता, मिस गुप्ता जी हम बोलते हैं ना, और मिस गुप्ता, यानी मिस्टर, मिसेज और मिस से पहले आर्टिकल क्या लगता है, ए यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ए और एन के बारे में हमने जो पॉइंट पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। इनमें से अगर किसी पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, इसमें हम बात किसकी करें, बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स की क्या बात करें, फीदर, बर्ड्स की क्या बात करें, फीदर, है ना। और वैसे भी ध्यान रखना, ऑफ प्रीपोजिशन से अगर कोई एक सेंटेंस जुड़ा है ना, बर्ड्स ऑफ फीदर, है ना, तो वहां आर्टिकल बीच में ए या एन लगता है। अब वो डिपेंड करता है इसके अनुसार। फीदर में फर्स्ट वर्ड हिंदी का एफ आ रहा है और इंग्लिश का क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, इसीलिए आर्टिकल क्या लगा, ए लगा, कॉन्सोनेंट है इसलिए। ठीक है ना स्टूडेंट, आप जल्दी से स्टूडेंट इसको राइट आउट कीजिए, फिर हम आर्टिकल 2 के बारे में स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। हाँ तो स्टूडेंट चलते हैं अब हमारे आर्टिकल 2 की ओर। आर्टिकल 2 यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल 2 यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। हम पढ़ते हैं आज स्टूडेंट डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है,
it is used before it is definite article, it is used आर्टिकल द, सबसे पहले आर्टिकल डाल देते हैं आर्टिकल द, आर्टिकल द के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल द में लिख लीजिए इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन in the following condition, जो हम कंडीशन की बात करेंगे उसमें सिंगुलर या प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा, सॉरी नाउन होगा, तो उसके अनुसार हमारा क्या लगेगा, आर्टिकल द या ए या एन जो भी लगेगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे वहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, सिंगुलर हो चाहे नाउन चाहे प्लूरल हो, लेकिन वो कंडीशन होनी चाहिए। उन कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर लिख लीजिए इसका, आर्टिकल का फर्स्ट, आर्टिकल द का फर्स्ट रूल लिख लीजिए, बिफोर नाउन विच हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर, बिफोर नाउन विच हैव मेंशन्ड अर्लियर, बिफोर नाउन विच हैव मेंशन्ड अर्लियर। जैसे हम कहते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, I saw a lion, I saw a lion dash, lion was sleeping under a tree, lion was sleeping under a tree। पेड़ है कि इसके और ट्री लिखा जाएगा आर्टिकल है ना, ध्यान रखो इन चीजों को स्टूडेंट। अब देखिए I saw a lion, मैंने इसका मतलब क्या होता है, बिफोर नाउन विच है मेंशन अर्लियर। एक नाउन के बारे में हमें देखो इस लायन के बारे में बात करें, लेकिन इस लायन के बारे में बात हम पहले ही कर चुके हैं। I saw a lion, मैंने एक लायन को देखा, मतलब आपने उस लायन को देखा है ना, इसका मतलब डेफिनेट है ना, आपने उसको देखा है ना। I saw a boy, I saw a boy, the boy was sitting under a tree, the boy was sitting under a tree। यानी कि किसी चीज को आप पहले से देख लेते हो, आपने आंखों से अपनी आंखों से किसी चीज को देखा है ना, तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। आप उसके बारे में अगर बता रहे हो, I saw an accident, the car was accident, I saw an accident, the road accident was रोड एक्सीडेंट कैसे था, बहुत ही डेंजरस था, है ना। The road accident was very dangerous। तो हम उसी कार के बारे में बात करें, अगर आपने किसी चीज को देख लिया ना, I saw a boy, I know the boy, the boy I know a boy, I know a boy, the boy was my brother's friend, लड़का है जो मेरे भाई का क्या है, मित्र था, है ना। तो यानी किसी चीज के बारे में हम पहले से जानते हैं या हमने उसको देखा है, अपनी आंखों से किसी चीज को देख लिया और उसके बारे में बता रहे ना, तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगता है स्टूडेंट, द यूज होता है। उससे पहले आर्टिकल क्या लगता है, द यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, वी हियर अ नॉइज, एक एग्जांपल और लिखते हैं, वी हियर द नॉइज, the noise came from neighbors, the noise came from a neighbor's house, we hear the noise, हमने उस आवाज को सुना था। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी वी हियर और नॉइज, यहाँ तो आर्टिकल आएगा, यहाँ जानते नहीं है नॉइज को। वी हियर द नॉइज, हमने एक नॉइज को सुना, नॉइज केम फ्रॉम नेबर्स हाउस, के वही आवाज जिस नॉइज के बारे में बात कर रहे हैं उसी नॉइज की आगे बात हो रही है सेंटेंस में, पहले बात हो चुकी है इस नॉइज की, तो आर्टिकल क्या आता है, द आता है। वी हियर द नॉइज, यहाँ फर्स्ट टाइम बात हुआ तो आर्टिकल क्या है, अ, लेकिन यहाँ हमने इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। वी हियर द नॉइज केम फ्रॉम नेबर्स हाउस, की आवाज किसके घर से आ रही थी, पड़ोसी के घर से आ रही थी, है ना स्टूडेंट। सेकंड नंबर रूल लिखते हैं स्टूडेंट, इसको उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्या कहता है, अगर कोई बात पहले ही हो चुकी है, आपने उसको अपनी आंखों से देख लिया ना, या किसी चीज को सुन लिया, किसी चीज को सूंघ लिया, आपने स्मेल कर लिया, तो
और उसके बारे में वापस आप बात करो तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है ना। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, 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 सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले यूज होता है, यानी कि कोई एडजेक्टिव होगा विशेषता बताने वाला, विशेषण होगा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव कौन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो नोट कर लेना। एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम नाउन की विशेषता बता रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, रवि इज बेस्ट सिंगर इन द, रवि इज बेस्ट सिंगर, रवि इज बेस्ट सिंगर, रवि इज बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, इन द स्कूल। एक एग्जांपल कौन लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसका लिख लीजिए, माय अंकल इज richest, my uncle is richest man in the town, richest man in the town। अब देखिए स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषता बताना। रवि इज बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, रवि बेस्ट सिंगर है ना स्कूल में, तो रवि की विशेषता बता रहा है सिंगर है, सिंगर कैसा है, बेस्ट है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कैसा सिंगर है, बेस्ट है, तो ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन होता है उससे पहले आता है, सिंगर है ना, सिंगर से जो नाउन होते हैं ना, जैसे मैन, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। और हमें कैसे पता चलेगा, सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री 3 प्रकार की है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, लास्ट में ईएसटी आता है, या पहले मोस्ट लगता है, या तो लास्ट में ईएसटी आता है, या स्टार्टिंग में क्या लगता है, मोस्ट। वैसे बेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री देखो, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव में जैसे गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बोली, बेस्ट, बेस्ट से पहले आर्टिकल स्टूडेंट क्या लगेगा, द। वैसे रिच होता है एडजेक्टिव, रिच में ईएसटी जोड़ा क्या बन गया, एडजेक्टिव, रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आर्टिकल द के हमने 2 रूल लिखे हैं, याद करना है, तो दिमाग में बैठाना। नाउन के बारे में अगर पहले से बात की हमने, फिर हम वापिस उसी नाउन के बारे में बात करें, आर्टिकल द। सेकेंड, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है। सुपरलेटिव आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव कौन होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। इसमें नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, बेस्ट, इसमें मैन की विशेषता रिच, और लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ईएसटी जुड़ता है या पहले मोस्ट लग जाता है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक एग्जांपल है इसका, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें देखिए मोस्ट आ गया, मैंने क्या बताया, कभी कभी क्या होता है एडजेक्टिव में ईएसटी साथ में नहीं जुड़ता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल ही रहेगा, है ना। ब्यूटीफुलेस्ट करते तो सी इज जैसे बोल जाते, शी इज द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल, नहीं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो वहाँ ओके स्टूडेंट, हम आज की क्लास को इतने रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं फिर आर्टिकल 2 के बारे में। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।